हेलो दोस्तों, मैं रियान अली। मिशन सरकारी मोहर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री क्लास में देखेंगे सिख गुरु। तो हमारे कुल कितने सिख गुरु थे? 10। कुल गुरु थे हमारे 10। कुल गुरु कितने थे हमारे? 10। प्रथम सिख गुरु कौन था? प्रथम सिख गुरु गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में देखेंगे हम। इनका जन्म 1469 ईस्वी ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी तलवंडी कहाँ पड़ती है हमारी? पाकिस्तान। अब इसका नाम बदलकर नानका साहिब कर दिया। तो इनके पिताजी का नाम था, इनके पिता कल्याण चंद या मेहता कालू। इनकी जो माता थी इनकी तृप्ति देवी, और इनकी पत्नी सुलखनी। सुलखनी देवी थी। तो गुरु नानक ने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गुरु नानक को, वो हुई थी 30 वर्ष की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था हमारा 1469 में। 1469 में दिल्ली का शासक कौन था? 1469 में दिल्ली का शासक था, कौन सा वंश चल रहा था? लोधी वंश। तो शासक बहलोल लोधी। अब इसका देखें इनने क्या कार्य किया था। लंगर एवं पंगत की शुरुआत की। इनकी मृत्यु हो जा 1539 ईस्वी में। मृत्यु स्थान आ जा करतारपुर। पूछा जा इनकी प्रथम सिख गुरु की मृत्यु कहाँ, किस स्थान पर हुई थी? करतारपुर। अब देखते हैं अगले गुरु को। तो हमारा द्वितीय सिख गुरु कौन था? वो तो हमारा गुरु अंगद। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था लहना। प्रारंभिक नाम क्या था गुरु अंगद का? लहना।
क्या कार्य किया था? गुरुमुखी गुरुमुखी लिपिका आरंभ। गुरुमुखी लिपिका आरंभ किया। एक कार्य और किया था इनने, लंगर को स्थायी बनाया। लंगर की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने। और स्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद ने। अब देखते हैं तीसरे गुरु, थर्ड गुरु। अमरदास। तीसरे गुरु थे हमारे अमरदास। पूछा जहां अमरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये थे भाई अकबर के। अकबर के समकालीन थे। अमरदास की एक पुत्री थी बेबी भानी। इनकी जो पुत्री थी बेबी भानी, अकबर ने इनकी पुत्री को 500 बीघा जमीन दी थी। अकबर ने इनकी पुत्री को 500 बीघा जमीन दे दी थी। तो जो अमरदास ने अपनी पुत्री बीबी भानी की शादी की, वो करी थी रामदास के साथ। बेबी भानी का पति कौन था? रामदास। अब अगला गुरु रामदास ही बन जाता है। कौन बन गया चौथा गुरु? रामदास। रामदास इन्होंने क्या काम किया था? जब 500 बीघा जमीन दी थी बीबी भानी को अकबर ने, इन्होंने 500 बीघे जमीन में अमृतसर नगर की स्थापना कराई थी। अमृतसर नगर को बसाया। क्या किया था इन्होंने? अमृतसर नगर को बसाया। एक और क्या था इन्होंने? गुरु पद को पैतृक बनाया। पैतृक बनाया यानी कि गुरु का पुत्र ही अगला गुरु बनेगा। तो इनका पुत्र था रामदास का अर्जुन। पुत्र कौन था इनका? अर्जुन देव।
तो अगला गुरु आ जाता है अर्जुन देव। क्या है गुरु? पांचवें गुरु। पांचवें गुरु कौन हो गए हमारे? अर्जुन देव। इनका समय जो है 1581 से 1606 ईस्वी तक। अर्जुन देव, इनको अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता था। सच्चा बादशाह। क्या कहा जाता था? सच्चा बादशाह। इन्होंने क्या कार्य किया था? हरमंदिर साहब, हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल, का निर्माण कराया। गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। ये कब कराया था? 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में। 1600। फिर इन्होंने क्या कार्य किया? फिर इन्होंने किया था 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। क्या किया इन्होंने? आदि ग्रंथ की रचना की। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसको कौन मारता है? जहांगीर। जहांगीर मार देता है। किस वजह से? खुसरो की सहायता करने के कारण। 1606 ईस्वी में खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा मृत्यु हो जाती है। जहांगीर मार देता है इन्हें खुसरो की सहायता करने के कारण। अब अगले गुरु आते हैं छठा गुरु। छठा गुरु कौन था हमारा? हरगोविंद। छठा गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या कार्य किया था? सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी। क्या किया था? सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी। एक कार्य और किया था इन्होंने? अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई थी। अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई।
अवच्छन नगर की किलाबंदी कराई थी। एक कार्य विभेदन ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अकाल तख्त का निर्माण कराया। अब आता हमारा सातवें गुरु। सातवें गुरु कौन थे हमारे? हरहराए। हरहराए दारा सिकोआ इनसे मिलने आया था, तो इन्होंने दारा सिकोआ को आशीर्वाद दिया था। दारा सिकोआ को मिलने आने पर उन्हें आशीर्वाद दिया। हरहराए का एक पुत्र था हरकिशन। इन्होंने अपने पुत्र को 6 वर्ष की उम्र में ही गुरु बना दिया था। अपने पुत्र हरकिशन को 6 वर्ष की उम्र में गुरु बना दिया। गुरु बना दिया। तो अगला गुरु कौन आता है? हरकिशन। आठवें गुरु हरकिशन था। आठवें गुरु कौन था हमारा? हरकिशन। 6 वर्ष की उम्र में बना था। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस चेचक की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। पूछा जा किस गुरु की चेचक की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी? वो कौन था? हरकिशन। चेचक की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अगला गुरु आता है हमारा तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर कौन था? यह हरगोविंद का पुत्र था। हरगोविंद का पुत्र था। तेग बहादुर को मरवा दिया था मुगल शासक ने। किसने? औरंगजेब ने। क्यों मरवा देता? इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण। इस्लाम धर्म औरंगजेब ने मरवा दिया।
पूछा जा किस शासक की किस शासक को औरंगजेब ने मरवा दिया था? तेग बहादुर। क्या वे गुरु थे वे? 9वें गुरु। अगले गुरु आते हमारे 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। दसवें गुरु है हमारे गुरु गोविंद सिंह। इनका समय है 1675 से 1708 ईस्वी तक। ये हमारे 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु। अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म हुआ था हमारा 1666 ईस्वी में पटना। 1666 ईस्वी में पटना हुआ था। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ की शुरुआत कब की थी? 1699 में। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने 5 ककार अनिवार्य कराए थे। 5 ककार अनिवार्य की। कौन कौन से थे हमारे 5 ककार? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपान। ये 5 ककार ने अनिवार्य किए। इसने कार्य आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। पूछा जा हमारा आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। और पुनः संकलन किया गुरु गोविंद सिंह ने। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जा। मुगल शासक कौन था हमारा? औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जा। तो हमारा मुगल शासक कौन बन का है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह प्रथम या जफर। बहादुर शाह प्रथम आ गया। ये कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र होता। तो गुरु गोविंद सिंह की बहादुर शाह जफर के साथ संधि हो जा। क्या हो जा? संधि।
संधि हो जा बहादुर शाह जफर और गुरु गोविंद सिंह। इनकी संधि हो जाओ। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर, नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां द्वारा मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों सिख गुरु के बारे में इतने था। प्रथम सिख गुरु हमारा गुरु नानक और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह और 10वें भी गुरु गोविंद सिंह है। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।